अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग शेयर करने वाली हूँ ससुराल जाने का। तो ससुराल जाने के लिए जो है वो मैं यहाँ पर एक डफ़ल बैग जो है वो तैयार कर रही थी। बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में आकर दोबारा से किसी के घर जाने की पैकिंग करना, और ये काम मेरे साथ लगा ही रहता है। पहले आने की पैकिंग चल रही होती है, फिर आने के बाद होता ही है कि कभी बहन के घर जाना है, कभी जेठ की तरफ जाना है, तो पैकिंग जो है वो चलती रहती है। तो अभी ये कि मैं बैग बना रही थी और सोचना था कि कौन से कपड़े रखूं। 2-3 दिन के लिए जाना था, और ये जो मिनी आयरन है ये मेरे लेने का मकसद ये था कि जब मैं जेठ की तरफ जाऊंगी तो मैं इसको लेकर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस्त्री का प्रॉब्लम होता है। और जब मैंने ये ली थी ना टीमू से, और स्पेशली जब मैंने इसका देखा कि इसके वोल्ट्स ऐसे हैं कि ये अमेरिका में पाकिस्तान में दोनों में चल जाएगी, तो इतनी मुझे खुशी हुई कि चलो मुझे तो फ़ायदा हो गया। छोटी सी है, लाइट वेट है, तो मैं आसानी के साथ ले जाऊँगी। उसके बाद फिर ये जो स्कार्फ़्स रखे हुए थे, अब मैं चेक कर रही थी कि कौन से 2-3 स्कार्फ़्स रख लूँ, क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी ही पड़ती हैं। तो कुछ पता नहीं होता, कोई मेहमान आ जाए या कहीं जाना पड़ जाए। तो अब मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी देख रही थी कि इनके लिए कौन से कपड़े देखूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है देखना करना। तो बस बहरहाल मैंने 3-3 जोड़े जो थे वो अपने भी निकाल लिए, बच्चों के भी निकाल लिए थे। और उसके साथ साथ अब मुझे ये भी देखना था कि ईद के कपड़े जो हैं वो भी निकाल लूँ, क्योंकि मेरी वापसी ईद से एक दिन पहले थी। तो फिर मुझे ये था कि जो मेरी अम्मी है उनके घर जो काम वाली लगी हुई है वो कपड़े भी इस्त्री कर देती है। तो मुझे ये था मैं पहले से ही कपड़े दे जाऊँ, ताकि जब मैं आऊँ तो मेरे ईद के कपड़े जो हैं बच्चों के वो सब के प्रेस हुए हुए हों। क्योंकि 3-3 जोड़े हमने रखे हुए थे, और ईद जो आपको पता ही होगा कि इस बार हमारी उस तरह की नहीं है जैसा कि नॉर्मल होती थी। क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली हमारी फैमिली में डेथ भी हुई है, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन जो कपड़े हमारे पास पहले से बने हुए थे वो हमने इस्तेमाल तो करने ही थे, तो बस वो निकाल लिए थे। और अब यहाँ पर ये डफ़ल बैग रेडी हो गया है। बच्चों के कपड़े भी रख दिए हैं, अपने कपड़े भी रख दिए हैं, स्कार्फ्स, मिनी आयरन और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और केबल्स जो हैं वो भी रख दी हैं मैंने, क्योंकि जो चार्जिंग केबल्स होती हैं वो भी चाहिए होती हैं। तो बस इस तरह से ये डफ़ल बैग रेडी हो गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने अपना बैग खाली किया था बहन के घर से आने के बाद, क्योंकि वहाँ की पैकिंग आपने देखा था मैंने की हुई थी। और ये ईद के कपड़े जो हैं निकाल लिए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे मोस्टली जो सूट मैं लेकर आई हुई थी वो सारे ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ ही थे बकरा ईद के हिसाब से, और बच्चों के जो कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे, बेटे की कुर्ता शलवार। और यहाँ ऐसा टेची से मैं ससुराल वालों के जो गिफ्ट्स हैं वो निकाल रही थी, क्योंकि अपने घर वालों को तो मैं दे चुकी थी, जो उनके गिफ्ट्स हैं वो निकाल रही थी। और यहाँ पर ये बैग है जो बड़ा बेनिफिशियल रहा है। इसमें ये होता है कि झटपट से इसको मैं निकालती हूँ और कहीं भी ले जाती हूँ, तो और चीज़ें इस्तेमाल में रहती हैं, पैक रहती हैं, तो मुझे इतना इशू भी नहीं होता। और इस छोटे से बैग में इतना सामान आ जाता है, इतना फ़ायदा रहता है, ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो ये देखिए इस तरह से ये पैक हो गया, और बहुत सारा सामान इसमें आ गया है ट्रैवल का। कोई शैम्पू है, बॉडी वॉश है, लोशन है, या कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, या टूथब्रश वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें आराम से इसमें रख के ना कहीं भी लेके जा सकती हूँ। और ये बैग है, इसमें चार्जिंग केबल्स वगैरह रखने के काम आ जाती हैं, क्योंकि पावर बैंक भी रखना होता है। फिर बच्चों के जो टैबलेट्स हैं उनकी चार्जिंग वगैरह। यहाँ पर ये मेरे बेटे की बुक्स हैं, डायरी ऑफ अ विम्पी किड, तो इसका कलेक्शन जो था वो भी मैं बैग में रख रही थी, ताकि अगर उसने पढ़नी हो तो वो ये एक्टिविटी कर ले। क्योंकि बकरों के साथ भी खेलना था बच्चों ने, और साथ में ये था कि ये बुक रीडिंग भी हो जाएगी फ्री टाइम में। और यहाँ पर घर की चप्पलें जो हैं वो भी हमने पैक कर ली हैं, क्योंकि अब टाइम था करीब होने जाने का, तैयार हम लोग हो चुके थे। तो बस यहाँ पर ये बैग हमारा रेडी हो गया है, गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, और सब चीज़ें मैंने साइड पे रख दी हैं। क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी और मेरे जेठ जो थे वो लेने आने वाले थे, तो हम लोग रेडी होकर यहाँ बैठ गए थे और वेट कर रहे थे। तो बस उसके बाद ये कि मौसम जो था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था और बारिश तेज़ हो चुकी थी। तो बस जल्दी जल्दी सामान जो था वो गाड़ियों में रखा, हम लोग बैठे, और अब हम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। और 15-20 मिनट में बारिश जो थी वो इस कदर तेज़ हो चुकी थी, जिसकी जो लुक है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इतना ज़्यादा पानी जो था ना वो गली में खड़ा हो चुका था। और अभी भी थंडर स्टॉर्म चल रहे थे, और वो लग ही रहा था सबको कि इतना हादसा हो गया है तो बारिश ज़रूर होगी। तो बस हमें यही था कि खैरियत से जो है वो हम लोग पहुंच जाएं। और इतना ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हो चुका था। मार्केट में भी देखें इतना ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है बारिश का। तो अभी जो है वो बारिश अभी भी चल रही है, और तकरीबन आधे घंटे में इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो गई थी।
यहाँ पे पास में इम्तियाज़ मॉल जो है वो खुल चुका है और इसका बड़ा फ़ायदा हो गया करीब होने की वजह से। हम लोग बच्चों के साथ आए थे, यहाँ से कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह भी की और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इसका व्लॉग मैंने बनाया है, आप लोगों के साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी रश रहता है और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। रास्ते में मैं आपको दिखाते जाऊंगी नज़ारे जो इस वक्त पानी के हैं। फिर भी लोग जो हैं वो अपना आना जाना रख रहे हैं क्योंकि लाइफ जो है वो चल रही होती है। इस तरह की सिचुएशन के साथ भी जैसे मैं जा रही हूँ, इस तरह कोई ना कोई लोग अपनी ग्रॉसरीज़ को या अपने कामों की वजह से निकले हुए होंगे। वैसे तो इतवार का दिन था, लेकिन ये है कि लाइफ जो है वो तो रुकती नहीं है, उसने तो चलना ही होता है। यहाँ पे अब हम लोग अपने इलाके में पहुँच गए हैं। तो रास्ते में आपको जगह जगह जो है वो गायें, ऊँट वग़ैरह ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी और इस वक्त ऐसी ही चीज़ें नज़र आती हैं जब बकरा ईद करीब हो। तो हमारा भी यही था कि चलो एक तो बच्चे अपने ताया से मिल भी लेंगे और दूसरी बात ये कि बकरों के साथ खेल भी लेंगे। अब ये जो है यहाँ मार्केट है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पानी नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा हालात जो है ना उस वक्त ख़राब हुए में। थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर कर रही थी, अगर आपको पीछे से थोड़ा सा शोर सुनाई दे तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान में तो जब आप कहीं भी हों फैमिली के साथ तो ज़ाहिर है इतनी खामोशी तो नहीं मिल सकती जो घर में मिलती है। तो थोड़ा बहुत शोर जो है वो आपको मिलेगा ही, कभी पंखे का शोर है या घर वालों का शोर है। तो बस मेरी कोशिश तो होती है कि खामोशी में ही वॉइस ओवर करूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आपको मिल सकती हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। फ़ाइनली मैं अपने ससुराल आ गई हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह से बकरा मंडी बनी हुई है क्योंकि हमारे बहुत सारे ये बकरे थे। हमारा भी था, जेठ का था, आगे से मेरी जेठानी की बहन भाई बाहर रहते हैं उनके बकरे थे, मेरे हस्बैंड की खालाओं के बकरे थे। तो इस तरह करके माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बकरे जो हैं यहाँ पे आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत शरीफ बकरे हैं। पोर्च में थे तो मैं अपनी जो एंट्री थी ना वो इनके बीच में से नहीं कर सकती थी, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं दूसरी जो एंट्रेंस है वहाँ से एंटर हुई थी और सामान वगैरह भी उधर से एंटर हुआ था। और अब मेरे बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे बकरों के साथ और हमें भी यही था कि चलो जितनी एक्टिविटी इनकी हो जाए, क्योंकि अमेरिका में तो उनको ये सब माहौल नहीं मिलता ना बड़ी ईद पर। तो हमें यही था कि चलो पाकिस्तान आए हुए हैं तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं और जी भर के बकरों के साथ जो हैं वो अच्छी तरह से खेलें। तो ये रूम जो है ना ये मेरी सास का रूम था और अब मेरी सास जो हयात नहीं है तो मेरे जेठ जेठानी यूज़ करते हैं। तो मेरा रूम जो है एक्चुअली जब मैं रहती थी वो ऊपर है, तो मैं उस रूम को अब यूज़ नहीं करती क्योंकि गर्मियों में आती हूँ, एक तो डर भी लगता है, दूसरा मुझे छिपकलियों से बड़ा इशू होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नीचे सबके साथ ही रहूँ। तो वो कमरे से मैं निकल रही हूँ, यहाँ पे मेरे जेठ जेठानी जो है वो स्टे कर रहे थे और उसके साथ वो टीवी लाउंज है जहाँ पे मैं आ गई हूँ। बहुत बड़ा घर तो नहीं है हमारा, लेकिन ये कि सब चीज़ें हैं माशाल्लाह। यहाँ मेरी जेठानी ने खाना बनाया हुआ था, पुलाव, शामी कबाब, रायता, सैलड, जो हमने मज़े से एंजॉय किया क्योंकि मेरी जेठानी की कुकिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद बच्चे जो थे वो अपनी गेम्स में एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा बहुत बकरों से खेल चुके थे। रात को हम लोग सो गए थे, सुबह हो गई थी। इस दफ़ा ये था कि रात को अच्छी नींद नहीं आ सकी क्योंकि एक तो लाइट चली गई बीच में, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा जगह चेंज होती है तो उससे भी नींद का इशू हो जाता है। तीसरी बात ये कि मुर्गा जो था ना वो सुबह सुबह ही अजान देनी शुरू कर गया था, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है ना वो थोड़ा सा नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो गया क्योंकि गली में ये जो खिड़की है वो जाती है तो वहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा था। तो ये बस अभी सुबह के नज़ारे हैं। तो बस अब उठ के मैं बाहर जाऊंगी। मेरा बेटा पहले ही भाग के बाहर चला गया था कि मैं उसे भी बकरों से खेलना था क्योंकि मेरे जेठ के लड़के जो थे वो पहले ही बकरे लेकर बाहर खड़े हो गए थे और गली मोहल्लों के जो बच्चे हैं वो भी इकट्ठे हो गए थे और सब बकरों के साथ खूब खेल रहे थे। तो मेरे बेटे को भी यही था कि मैं भी जाके खेलूँगा। मैंने कहा चलो जाओ, जियो अपनी ज़िंदगी, एंजॉय करो बकरों के साथ। तो बस वो भी बाहर बैठा हुआ था और मैं यहाँ से वीडियो बना रही थी। साथ में ये कि अब मैं बाहर निकल रही थी क्योंकि अब नाश्ते की तैयारी करनी थी। तो इस वक्त जो है वो लाइट गई हुई थी और यूपीएस पे सब चीज़ें चल रही थी। तो अब यहाँ पर ये मैं आपको दिखाती हूँ बकरे, क्योंकि कुछ बकरे उस साइड पे बंधे हुए थे, कॉर्नर का घर है, तो कुछ बकरे इस साइड पे इस वक्त बंधे हुए थे। और ये एंट्रेंस थी जहाँ से मैं एंटर हुई थी ड्राइंग रूम के थ्रू। तो यहाँ पे ये बकरे हैं, शरीफ से बकरे हैं, इनमें से एक हमारा भी है, यहाँ पर देख रहे हैं बकरे। तो गली का पानी जो है वो उतर चुका है, ये अच्छी बात है, तभी बकरे बाहर खड़े हो सके। यहाँ पे अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। मेरे जेठ जो हैं वो हलवा पूरी लेने के लिए गए हुए हैं क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है। उन्होंने पूछा बच्चों से कि क्या खाना है अपने नाश्ते में, और फिर मेरी बेटी ने हलवा पूरी का कहा तो वो लेने चले गए।
तो यहाँ पे मैं प्लेट्स वगैरह लगा रही थी और साथ साथ वीडियो बना रही थी। यही यहाँ का प्यार होता है जो बच्चों को खींच के लाता है। खालाएँ, ताया, नानी सबका प्यार होता है जिसको बच्चे वहाँ पर मिस करते हैं और फिर ही वो ज़िद करते हैं कि पाकिस्तान जाना है। अब हलवा पूरी का नाश्ता हम लोगों ने एंजॉय किया और उसके बाद फिर बच्चे जो थे वो बकरों के साथ एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो गए और फिर बकरे जो थे वो भी अपना आराम करने लग गए। तो ये देखिए बकरा सो रहा था और इधर ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर रहे थे। फिर शाम का टाइम हो गया, मेरे जो दूसरे जेठ जेठानी थे वो भी मिलने के लिए आ गए। फिर हम लोगों ने एक साथ खाना वाना खा लिया और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के गपशप की, फिर वो लोग चले गए। तो बस क्योंकि बकरे हों तो बकरों को छोड़ के घर से निकलना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उनके घर भी बकरा था तो उनके लिए भी मुश्किल था। तो बस थोड़ी देर की मुलाकात भी हो गई। ये वाला बकरा बहुत तेज़ था, बहुत कोशिश कर रहा था अंदर आने की। मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो इसको लग रहा था शायद मैं इसे फ़ोन दे दूँगी। तो बस फिर मैंने जल्दी से डोर जो था वो बंद कर दिया था क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जो है वो लगता है। तो बकरे दिन में बाहर खड़े रहे थे, रात के टाइम अंदर खड़े हो गए। उसके बाद जेठानी के साथ गपशप चलती रही और इसी तरह हम लोगों का टाइम जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाता है। बच्चे बकरों से भी खेल रहे थे, आपस में भी लूडो प्ले कर रहे थे। तो बस इसी तरह से ये था कि चलो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं। नेक्स्ट डे सुबह हुई तो ये जो बकरे थे अब गली में जा रहे थे क्योंकि दिन के टाइम ना इनको बाहर खड़ा कर देते हैं। तो ये होता है कि मोहल्ले के बच्चे भी खेल लेते हैं और ये लोग भी खुश रहते हैं, बकरों का भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे गली में। तो ये था कि इनको खिला भी रहे थे और सारी जो भी टेक केयर थी। और इसी तरह से हमारे जो 2 दिन थे वो गुज़र गए थे। तो अब तीसरा दिन था, सुबह हो चुकी थी और अब वापसी की तैयारी थी शाम को, क्योंकि शाम को मैंने वापस चले जाना था अम्मी की तरफ, जो कि ईद से ये पहले 1 दिन पहले का दिन है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता कर रहे थे। मेरी जेठानी जो थी उन्होंने मक्खन तैयार किया था, उससे लस्सी बनाई थी। तो बच्चों को तो नहीं दी थी क्योंकि इनको फ्रेश मिल्क सूट नहीं करता, लेकिन मैंने लस्सी पी, साथ में एक स्लाइस खाया और साथ में चाय पी थी। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।